नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एपिसोड में। आज हम वेलकम करते हैं अनुकृति सिंह को। ये हमारे जीतेंगे हम कैंपेन के टॉप 10 में थी और बेसिकली ये जो कैंपेन था हमारा, इसकी कोशिश हमारी ये थी कि हम कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और साथ में लोगों को मोटिवेट कर सकें वैक्सीनेशन के लिए। तो आइए हम एक बार और स्वागत करते हैं अनुकृति सिंह का। अनुकृति, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। Good evening, guys. So my name is Anukriti Singh, and I am from Kanpur, and I am a final year graduation student. I like to express my feelings through my poetry, and also I am engaged in public speaking and nurturing young minds since 2 to 3 years. Also, I have been associated with 2 to 3 NGOs as well, and recently I got my poetry published in anthology with Homebrew Publications as a co-author. Thank you. ओके, दैट्स ग्रेट। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अनुकृति, मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंसेस को जिन्होंने आपकी वो पोएट्री न पढ़ी नहीं है, जीतेंगे हम वाली पोएट्री जिसमें आप कोविड-19 और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि शुरुआत हम उसी से करें। हम रूहे मोहब्बत पे हैं, रूहे मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे, और हमारे लिए कविताएं हमारी फ्यूल होती हैं। अनुकृति? Yes, sir. हाँ, प्लीज। Yes, sir. हाँ, Okay. आप अपनी कविता सुनाएं। तो ओके, तो ये कुछ इस तरह है। जी। कोरोना है एक महामारी, किसी का सुहाग उजाड़ी, किसी की गोद उजाड़ी। कोरोना है एक महामारी, किसी ने खोया प्यारा भाई, किसी ने प्यारी बहना। घर में भी डर रहता है, नहीं साथ है रहना। फिर भी आस लगाए बैठे, हिम्मत नहीं हारी। कोरोना है एक महामारी, हुई ये जन जन पर भारी। काल के जैसे इसने कई दुनिया है उजाड़ी। आओ इसे बनाए दुर्बल, दिखाए एकता का बल। सही समझ से वैक्सीन की मदद से, वैक्सीन लगवाएं, देश बचाएं। बहुत सही, छोटा पर टू द पॉइंट इन्होंने कविता लिखी है और इसे इसीलिए शायद लोगों ने पसंद भी किया था। और अनुकृति, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे और कैसे आप ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम थोड़ा आपके फैमिली के बारे में जानें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोविड-19 2020 पूरा लॉकडाउन और इसमें बीता, 2021 का हमारा 6ठा महीना चल रहा है, जून, आधा साल बीत गया। तो आप अपनी ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में हैं, कितना टफ रहा है कि कॉलेज न जा पाना, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करना और दोस्तों से नहीं मिल पाना, कुछ सपने संजोए थे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब कॉलेज में आए स्कूल से, अब दोस्तों के साथ कुछ मेमोरीज बनाएंगे जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। कितना टफ रहा या कैसा रहा ये अनुभव जो वंस इन लाइफ टाइम वाला चीज है, होपफुली? Yes, sir. So let's take it from the start. My जी। college life started in 2018. तो like 1-2 साल तो सब normal, like college life happening, friends, and but in my college it's like attendance is so grilling, like 90% is mandatory for every student. Okay. So it was not like a Karan Johar film college life. बिल्कुल बिल्कुल। So yes, sir. So after 2019, we just got COVID-19, and then it was like full lockdown, and there we started a real struggle because इधर उधर दोस्तों से ना मिल पाना and इधर उधर engage ना कर पाना publicly, and we have to just sit in front of our screens, which were affecting our mental health and physical health as well. And besides this, we have to take our classes on the social platforms. So, and being an individual who is not so social media person,
it was like really hectic for me. And let me tell you, 2019 was like a roller coaster for each and everyone. And also, I would like to say that it was like a dark phase of my life where I found my poetry as a light of my life. अरे वाह, So वंडरफुल, yeah, it was something like that. वंडरफुल। पोएट्री ने साहब देखिए, हम रूहे मोहब्बत पे और पर्सनली हमारा विश्वास है, वर्ड्स हैव पावर टू हील। और पोएट्री जो है एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। हमें काफी लोगों को मदद करता है लिखना, फिर उसको अगर हम रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो सुन रहा है, सुनने से भी बहुत लोग हील होते हैं। जो हम कह रहे होते हैं उसको सुन के भी लोग इंस्पायर होते हैं, हील होते हैं, दो दे मे नॉट बी एबल टू से टू अस, स्पीक टू अस, इंट्रोवर्ट लोग। आप तो पब्लिक स्पीकिंग में हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ये बताइए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में तो व्यक्ति Sir, को I am आ जाता है। Yes, sir. So I am ambivert. Like if I got my stage to speak, then I will speak like I am extrovert. But as an individual, I am introvert. I like to keep things for in myself only. ओके, गुड। दैट मीन्स आपके अंदर एक और खूबी होगी, ऑब्जर्वेशन की, राइट? तो अभी Sir. ऑब्जर्वेशन के उस Yes, sir. स्किल को यूज करके आप मुझे बताएं, एट प्रेजेंट अभी जो टाइम जा रहा है, जो कोविड का टाइम जा रहा है, यूथ क्या गलती कर रहा है? Sir, youth एक तरीके से like we are more engaged in social media, and I will not say that social media is only have a disadvantages. It has advantages as well. But there are if we say youth population as 100%, like India is a youth country. If you see, India is a like large market as a youth country. And if we see that for the data of 2 to 3 years, then there are lots of businesses who have grown with the help of like e-commerce websites and social media. And I would like to say that if 20% or 40% youth is working on their life and growing their business through social media, then remaining 60% is distracting in looking after their life. Like they are so succeed and they are doing this and this. They are so productive in their daily life, and rest of 60% is like just wasting and scrolling social media. Uh, like in the lookout for their whatever their influencers and whatever their idols on the Instagram. यस, So yeah, यानी this is आज my के समय observation. में बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि देर आर सम फेक इन्फ्लुएंसर्स और पीपल हु प्रीच लाइफ चेंजिंग थिंग, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट इवन पॉसिबल इन देयर ओन लाइफ। बिल्कुल सही कहा आपने। और अच्छा, क्या यही एक कारण है कि बहुत सारी चीजें फेक हैं सोशल मीडिया पे, इस वजह से आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं? बिकॉज यू आर ऑफ द जनरेशन जहाँ पे सोशल मीडिया तो साहब एक कॉमन चीज है। बच्चे 13-14 साल के होते हैं तो भी कई लोगों के ट्विटर अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट हैं, और आपने Yes, अपने आप को लिमिटेड रखा है, ऐसा क्यों? yes. Sir, actually, like I said, that 2019 was like a different year for me. जी, But before that, I was also engaged in social media, like posting pictures regularly and engaging like with normal followers. So after that, my life changed, my mindset changed completely. ओके, So I'm not like in the against of social media. People who are using, I'm not judging them. They have their own life and mindset. They are growing their lifestyle and working out. They are actually motivating people as well. I'm not like against social media. It's just for me. Like I said, I like to keep things to myself, and so yeah, that's it. अच्छा ठीक है। दैट मीन्स आप उनमें से हैं जो दोस्तों पे नजर रखे हैं, जो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, पर कमेंट नहीं करते, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, तुम ठीक है ना, खुश है अभी, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम आपके परिवार के बारे में। फैमिली में कौन कौन है?
I am in joint family, Okay. and I have elder brother, mother, father, and my grandmother, and also I have like my bade papa, and then my uncle, their family, and then my youngest uncle and their family. So it is like a sum of 18, 17 to 18 members in a family. अरे बाप रे, आप पूरे कितने एकड़ में Yes, आपका yes. घर परिवार फैला है? Sir, actually, my family is living in separate house, and Okay. I'm not like sure about acres and all. But yeah, we are living happily. Okay. That matters. Okay. Yeah, that is very important कि people should be happy, right? तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, who is the biggest motivator for your poetry? आपके परिवार में, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लैपटॉप में भी इतने फैलाना चाह रहा हूँ, अभी स्क्रीन से बाहर नहीं कर सकता, इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि इतने सारे आपके पास लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उन सब में, अब डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा यहाँ पे कि सबको खुश रखना है, बिल्कुल. ठीक है? तो कौन है No, बिगेस्ट sir. मोटिवेटर फॉर यू? So my biggest motivator are my parents, and sir, it will be unfair to say that biggest motivator is my parents only, because like I said that I am living in a joint family, so I am connected to each and every individual in my family, and they just celebrate my wins, my everything. Like they just be happy, and they just motivated me in each and every case. That's wonderful. ये बहुत ही Illness, it is not harm. नहीं, मैं समझ गया, आपने ना चाह के भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, कोई बात नहीं है, चलता है, मगर इट्स वो रियलिटी है, तो इट्स वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके से सब लोग एकजुट रहते हैं और एक दूसरे की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की खुशियां सेलिब्रेट करें। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए आप कि आपकी पोएट्री आप किन चीजों पे बेस करके, यानी इंस्पायर क्या करता है आपकी पोएट्री या राइटिंग को? आप पोएट्री के अलावा भी और चीजें लिखती होंगी, अभी कॉलेज में हैं तो Yes, sir. कभी स्पीच लिखा होगा, पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो आप और कुछ आर्टिकल Hmm. वगैरह भी लिखते होंगे। सो व्हाट इंस्पायर्स योर राइटिंग? आपकी राइटिंग को इंस्पायर क्या करता है? Sir, my whatever I feel, like the pain, suffering, like we say now that we express our feelings through poetry. जी So whatever I feel, like through my friends, my family, I'm not saying that people are like always good to you and they are not always bad to you, but it's like when you are going through some phase of your life and people just keep influencing you. So that kind of pain and suffering which come to my heart and soul, and then I pour it out on the paper with the help of words. ओके, सो सिर्फ पेन को ही आप अपने लिखते हैं या फिर हैप्पीनेस को भी लिखते हैं? No, happiness, dreams, and like we say, na fairy tales and all. So yeah, I am that kind of person. अरे वाह, Whatever I feel, I just write on the paper. बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लिया, फेरी टेल। मैं भी फेरी टेल वाला फैन वाला आदमी हूँ, इमेजिनेशन ड्रीम करना बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम चाहेंगे कुछ, अभी जीतेंगे हम वाले, हाँ बोलिए। ठीक है, तो अभी आपने बताया आप फेरी टेल, ड्रीम और हैप्पीनेस के बारे में भी करते हैं, तो आपने हमें जो पहली पोएट्री सुनाई थी वो जीतेंगे हम वाली है, दैट इज इंस्पायरिंग पीपल एंड मोटिवेटिंग पीपल। तो अब कुछ हमें हैप्पीनेस वाली, कुछ ऐसे इस तरीके की कोई कविता आप हमारे लिए लेके आई हैं? Yes, sir. तो बिल्कुल सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। It's in English. हाँ So, हाँ, बिल्कुल।
So it is like that. She is as tender as bird, not urged to be in herd. Her soul craves to fly in the sky, want to sail in her own fairy tale. She is mild as child, who dreams to play and slay at dine under moonshine. वाह, क्या बात है, आपने Thank पूरा राइमिंग करके रखा है, राइट? राइमिंग करना पसंद है आपको? Yes, sir. अरे वाह! मगर Yes, sir. आप इसमें भी आपने काफी डेप्थ वाली चीजें बताई हैं कि क्या एक लड़की करना चाहती है, राइट? तो थोड़ा सा Yes, अ, sir. मैं आपसे अब नेक्स्ट बढ़ना चाहूंगा टॉपिक पे कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ कोविड टाइम में कितना मुश्किल रहा आपके लिए इसे चीज़ों को हैंडल करना, या क्योंकि आपके पास अब तो पोएट्री है, लिखने का चीज़ है, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करके अपने इस कठिन टाइम को, डिफिकल्ट टाइम को आपने पार किया, और इसके साथ साथ क्या आप अपनी पोएट्री का इस्तेमाल करके अपने घर वालों को भी, किसी को भी डी स्ट्रेस करती हैं, कभी किसी को परेशान करती हैं पोएट्री सुना सुना के, ये सुनो मैंने नया लिखा है, ऐसा कुछ कहती हैं? Sir, it just usually happens with my younger sister. She is Okay. in class 12. Okay. So we have a great bonding. So I just share my poetry. So like you asked about mental health and जी emotional health. जी So I would like to start with like we are human beings and we are made of emotions. We are made of emotions. We just can't ignore our emotions. We just एग्जैक्ट can't neglect it at any cost. If we neglect it, like whatever we are feeling, I'm not only talking about pain and all. If we are happy, then we have to express that we are happy. Until because if we do not express, then it will accumulate at one point and it will come out in the form of breakdown, mental breakdown. So for me, emotional and mental health is so important. And for the individual like me who has gone through like some struggle during mental health, and I'm not saying that only I am. There are so many people who एग्जैक्टली just go through this struggle. And 2019 was like 2020 was like a roller coaster, like real roller coaster, because there was something uh, I was feeling I just can't express to anyone. I just can't. And sir, I would like to share this whatever I experienced through your platform. And यस डेफिनेटली like if I was expressing to anyone, like they were just like, oh, it's all in your head. Just get over it. Like it's normal. It happened to everyone. Sir, so this is something I was able to figure it out that I have to cut them off because it was making me worse, making my condition worse. And it's been long time. I'm working on myself on my healing, so I am able to talk about it properly. यस It like 2 to 3 months earlier, I just can't talk about it. I just can't. So thank you for discussing this topic. दैट्स ग्रेट And I hope that I can contribute to this topic in future as well. डेफिनेटली। और इसके ऊपर अगर आप मेंटल हेल्थ पे कुछ लिखना चाह रही हैं या लिख रही हैं, तो हमारा एक एंथोलॉजी भी है रूह मोहब्बत का, दैट इज ट्रैप्ड। उसके अंदर पोएट्री या फिर आप शॉर्ट स्टोरी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, दैट इज बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, क्योंकि लोग बात नहीं करते। Okay. तो हमारी कोशिश ये है Yes, sir. कि हम जो राइटिंग है, यंग बडिंग टैलेंट्स हैं, उनको उनके राइटिंग के थ्रू उनको समाज की जो परेशानियां हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, उनके बारे में आप बात कर सको, लिख सको, तो जब वो जाएगी लोगों के बीच में, तो दे विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। तो
अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, उसका चल रहा है अभी भी, वी आर एक्सेप्टिंग को-ऑथर्स इन दैट। और अब एक चीज आपने इसमें, दो चीजें आपने बल्कि बताई। एक आपने जब मेंटल हेल्थ की बात की, कट ऑफ दोज पीपल हु आर टॉक्सिक टू यू, राइट? जब जो व्यक्ति Exactly. आपके Exactly. मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहा, ऐसे लोगों से थोड़ा कम बात करिए। कट ऑफ का मतलब कई बार ये होता है, लोग ये सोचते हैं अरे यार इससे बात ही नहीं करना है, तो ये चीज थोड़ा सा ये है। अगर वो परिवार में ही है तो क्या करोगे? तो फिर आप उसको Exactly. दूर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है कि उससे बातचीत थोड़ा सा कम कर लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना, क्योंकि somebody और someone who is not good for your mental health, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना जब तक आप मेंटली और स्ट्रांग नहीं हो जाते। दैट इज, आपने बहुत अच्छा बोला, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रांगर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मीन्स आपने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें की हैं, दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। तो ये बहुत अच्छा चीज है, और कुडोस टू यू कि आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और ताकतवर बन के निकल के आइए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम मूड लाइट करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट करते हैं चीजें। ये हमारा है फास्ट राउंड, और इसमें हम आपको सोचने का ज्यादा टाइम नहीं देंगे। मैं सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? ज्यादा नहीं सोचना है, Okay. ठीक है? ओके, Okay. चलिए। व्हाट इज योर निकनेम? Anu. अनु। अच्छा, अनुकृति का छोटा अनु कर दिया। ओके, मैं सोच रहा था कुछ, मैं लोगों से कोशिश करता हूँ कि कुछ नया निकल जाए, कि किसी का नाम और है और उसका निकनेम अलग है, पर यार अभी तक इंटरव्यू में कोई ऐसा मिला नहीं जो फंस जाए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Biryani. Veg biryani. अच्छा, वेज बिरयानी। अच्छा, कौन बनाता है ये वेज बिरयानी? खुद बनाती हो या मम्मी? No one. I like to eat street foods. स्ट्रीट फूड लवर। तो बेचारी अभी Yes. लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा मैं समझ सकता हूँ मनस्थिति स्ट्रीट फूड लवर्स का। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फेवरेट स्वीट क्या है? Gulab jamun. गुलाब जामुन। अरे And that बूंदी का लड्डू. बूंदी का लड्डू, दोनों में से एक। कौन बूंदी का कौन? लड्डू. अच्छा, बूंदी का लड्डू फर्स्ट। चलो ठीक है, अच्छा है। कोई तो मिला जिस जो चाशनी वाले, उससे थोड़ा सा किसी को और वो करता है, पर इसमें भी थोड़ा चाशनी होता है। चलिए, अच्छा, फेवरेट प्लेस अदर देन कानपुर? My favorite place other than Kanpur. Sir, I haven't explored yet, so तो yeah. कोई बात नहीं, तो फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पे भविष्य में आप जाना Okay, my favorite destination is like mountain areas. माउंटेन एरियाज में कौन सा बताएं? सुना है किसी माउंटेन एरिया का नाम कि अरे यार इस माउंटेन एरिया पे तो जाना है, या फिर आपको एवरेस्ट की चोटी पे जाना है? No, 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 not Everest. अच्छा, उससे थोड़े से नीचे It's रहना like है। हाँ, ठीक है। Kasol. अच्छा, कासोल। I have a ओके, हाँ, urge to explore it. मैंने भी थोड़ा सा सुना तो है। चलिए, जब आप जाएंगे तो मुझे बताइएगा, वहां से फोटो भेजिएगा हमें भी, ठीक है? ओके, ठीक है। तो फेवरेट एनिमल कौन सा है? Favorite animal? ऐसा लग रहा है डरती है। Dog. अच्छा, डॉग। नाक सिकुड़ रही है ये? Puppy. अच्छा, पपी यानी अडल्ट फॉर्म में पसंद नहीं है? सुन लेगा, काट लेगा। Sir, I'm not an animal lover, so it's like हाँ, puppy. पता चल गया था Cute. मुझे। हाँ, ठीक है, ठीक है। फेवरेट बर्ड? Favorite bird? No. अरे, ये माउंटेन पे जाना चाहती है ये लड़की, और प्रकृति में रहने वाले जानवर पक्षी इनको पसंद नहीं है। नो, सुन रही हो मदर Sir, नेचर? I love greenery, plants and all, but not like animal birds. Like most people have obsession. हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप, हम समझ गए कि आपको थोड़ा सा डर लगता है, कोई बात नहीं है। तो आप पौधों से प्यार करती हैं, राइट? तो आपके फेवरेट पौधा कौन सा है, पेड़ कौन सा है? My favorite
My favorite plant is मनी प्लांट बोल दो। sir, rose plant. रोज प्लांट। Normal. तो मैंने फ्लावर नहीं पूछा, रोज प्लांट कैसे पसंद है, उसमें तो थॉर्न होते हैं। सर बट रोज तो होते हैं ना। अच्छा रोज होते हैं, तो अब दूसरा सवाल मैं पूछ ही नहीं सकता कि फेवरेट फ्लावर कौन सा है, क्योंकि तुमने बोल ही दिया रोज, है कि नहीं। अरे यार मेरा एक सवाल काट लिया तुमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम सवाल फिर भी लेके आएंगे। अच्छा ये बताओ, आप मुझे ये बताइए कि फेवरेट नदी कौन सी है आपकी। फेवरेट नदी। हम्म, भाई हम जानना चाह रहे हैं कि आप कितनी नदियों के बारे में जानती हैं, तभी तो फेवरेट नदी बनी। ओके। इतना नहीं सोचना है। सर नो कानपुर, आइडिया। कानपुर में कौन सी नदी बहती है। सर गंगा। अरे तो फिर ऐसे ही बोल देती गंगा। I- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो आप बिल्कुल, यानी अगर दिख जाए तो हे भगवान, हे आप भगवान। यानी लाइक बिल्कुल इन पॉजिटिव और ना बिल्कुल पसंद ना वाली, पसंद। ना पसंद वाली चीज एकदम, ये तो नहीं पसंद है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ लोग हैं और अच्छा ठीक है, नाम नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं सर पूछूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया कुछ लोग हैं। हाँ। सर इट्स लाइक नॉन वेज। लाइक कभी जैसे रास्ते से जा रहे हो हम्म, और कुछ दिख जाए, कोई नॉन वेज स्टॉल, तो हम्म, आई विल बी लाइक आई जस्ट कांट। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके, यू आर प्योर वेजिटेरियन राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक कंडीशन है, राइट, अगर आपको 2 टायर दिए गए, ठीक है, तो आप घर कैसे पहुंचेंगे। सिर्फ ये 2 फन को, टायर। हाँ सिर्फ 2 टायर दिए गए, आप घर कैसे पहुंचेंगे। पैदल चल के। पैदल चल के क्या है, आपके घर पे ही तो दिया है मैंने 2 टायर, आप अपने घर पे तो है ही। तो जरूरी थोड़ी ना आप घर पे ही दे सकते हैं, कहीं बाहर में कैसे। वो तो अज्यूम किया, चलिए हो गया, कोई बात नहीं है, ये फन क्वेश्चन था। अब हम आते हैं थोड़ा सा और सीरियस चीजों पे। हम थोड़ा सा अब चाहते हैं, क्योंकि हंसी मजाक का माहौल है, थोड़ा सा अपबीट है, पॉजिटिव चल रहा है, तो हम कुछ और आपकी पोएट्री सुनना चाहेंगे, क्योंकि रोए मोहब्बत पे पोएट्री इज फ्यूल। ओके सर, तो स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक चिट्ठी है अच्छा। जो मैंने अपने से छोटी 8-10 साल की अनु को लिखी है। अच्छा। तो ये कुछ इस तरह है। प्यारी अनु, वहां कभी आ तो ना पाऊंगी, फिर वहां से लौटकर आना ना चाहूंगी। हाँ मगर इतना कह जाऊंगी कि तू खुश रहना, तू ना खुश रहना उनके बीच जो पालेंगे तुझे अपनी आंखें बीच। कहते हैं ये जिंदगी उन्हीं के नाम है, हाँ तू उनकी शान है। उन्होंने देखे उन्होंने देखे तुझ में कुछ सपने हैं, वो सिर्फ तेरे अपने हैं। जी भर के जी ले वो पल, क्योंकि इंतजार में है तेरा कल। देख ले सपने उन चमकती हुई आंखों से, जो पूरे करने हैं तुझे अपने हाथों से। थाम ले उन दोस्तों का हाथ, कल को छूट जाएगा उनका साथ। अरे बेटी है तू, तुझे कई फर्ज निभाने हैं, हाँ इन शब्दों के इस दुनिया में कई मायने हैं। तू खुश रहेगी उनके बीच जो पालेंगे तुझे अपनी आंखें बीच। शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है। एक बेटी, एक बच्ची बड़ी हो रही है, उसे कंफ्यूजन है जिंदगी में, तो आप उसकी कंफ्यूजन को दूर करना चाह रही हैं,
राइट? और कुछ दोस्तों को मिस कर रही हैं या बचपन को मिस कर रही हैं? थोड़ा सा हमें इसके बारे में बचपन को। बचपन को? अच्छा, बचपन के दोस्तों को मिस नहीं कर रही? यस सर। नो चलिए, सर। बहुत खूब लिखा है आपने। ये मैंने देखा भी है आजकल। मैं जब सोचता हूँ कि मैं अपने बचपन को कुछ लिखना चाहूंगा तो बोलता अरे नहीं यार, बचपन को क्या लिख के भेजूं मैं। बहुत सी चीजें तो बचपन में ही सीखी हैं, अब इस उम्र में क्या भेजूं उसको बेचारे को पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अ, तो आपने अपने भविष्य के लिए भी, यानी भविष्य की अनुकृति के लिए भी कुछ लिखा है क्या? सर अभी तो नहीं, बट हाँ लिखना चाहूंगी। तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा जब आप अपने फ्यूचर अनुकृति बिल्कुल। को कुछ लिखती हैं, कुछ लेटर लिखती हैं। एंड दैट इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ हीलिंग एक्चुअली। बहुत अच्छा है। तो हाँ यस सर, डेफिनेटली। अच्छा, आप बता रही थी आपके आपके छोटी सिस्टर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, राइट? तो यस बॉन्डिंग सर। अच्छी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है साहब की लड़ाई नहीं होती होगी। लड़ाई होती है, सिबलिंग है तो लड़ेंगे तो है ही। यस सर। हम्म। तो अब हमारा सवाल है, किस बात पे ज्यादा लड़ती हैं दो बहनें? सर it's been long that we had a fight over anything else. Like अगर अब we are grown up, तो अब we will be like अगर मैं तुम्हारी बात पे एग्री नहीं कर रही हूँ तो मैं तो उस पर गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा। एंड तुम्हें नहीं पता मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता, तो उस बात पे जस्ट वी जस्ट क्रिएट डिस्टेंस एंड वी जस्ट डू नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर, बट इवेंचुअली शी अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, so there is love, everything is fine. तो बिल्कुल अभी तो exactly। इसी बात पे। मैं आप लोग से पढ़ा तो मगर मैं भी नहीं समझ पाया कि सिबलिंग में हम लोग जब लड़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, पर लास्ट में हमें भी नहीं पता होता है कि ये तुम्हें नहीं पता वाला बात क्या है, राइट? ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर देख रहे हो और सिबलिंग्स अगर देख रहे हो स्पेशली, या माँ बाप सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, तो देखिए आपके बच्चे लड़ते हैं पर उन्हें नहीं पता होता कि वो क्यों लड़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपने कभी अपने इर्द गिर्द जो आपके परिवारजन हैं या दोस्त हैं, उनके लिए कभी कोई कविता लिखी है? नो सर। अभी नहीं लिखी? कोई बात नहीं, मैंने आपको टॉपिक दे दिए कि नो उनके सर। ऊपर भी कभी लिखिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने परिवारजन, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक पोएट बिना ऑब्जर्व किए कुछ लिख नहीं सकता। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, उन लोगों के, इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी में क्या है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि ये रिलेशनशिप में भी मदद करता है, एंड इवन इन द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट आल्सो। तो अच्छा, तो अभी समाज के ऊपर आप लिखती हैं, राइट? समाज के जो सोशल इश्यूज होते हैं, तो कुछ लिखा है समाज के ऊपर? It's not like समाज के, it depends like whatever I'm feeling or for the need of art, like I written for this contest, and sir I like usually like to write about my feelings, like I can uh, recite another poem as well if you want. बिल्कुल, हम सुनेंगे। तो यानी यहाँ पे एक ऑथर है अपनी फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में डाल रहे हैं। वेरी गुड। अभी तो लर्निंग स्टेज ही है, तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, आपका ये एक और पोएम सुनना चाहेंगे। Okay, so it's in English. So it's like this. She believes, word like pearls pour out of deep soul. It could be drained or whole. Out of mind, chaotic or kind. Out of heart, loving or hurt. Out of tears, through spirit which wears.
वाह, ये ऐसा है कि इमोशंस कुछ जो है हिडन है, ट्रैप्ड है, उन्हें बाहर आना है। क्या बात है, खूब कहा आपने। और उम्मीद करता हूँ इनका इम्पैक्ट भी होता है। एंड जब आप खुद इन्हें पढ़ती हैं, लिखती हैं, और आपको वो हीलिंग महसूस होती होगी, राइट? यस बिल्कुल। सर। तो अच्छा, एक सवाल, ऐसा कौन एक व्यक्ति है, यानी आप आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया है क्या कि जिसको देख के अब यानी ऐसा उससे बिल्कुल नहीं पटा कि भाई अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती इस व्यक्ति को? ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक जिंदगी में आया है, या किसी ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ हो उससे? सर इट्स नॉट लाइक वन पर्सन. हम्म। I will say there are 2 to 3 individuals. It's just ओके, that. ओके। तो Sir, अच्छा। it's like sir, I would like to explain that at some point of your life, you feel that you just want to you just want to cut them off. They were in your past, and you just can't tolerate it in your present, and obviously do not want in your future at any cost. Yeah. होता है, कभी कभार ये होता है। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा समाज है उसके ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है लड़कियों को लेके, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। आज भी हम बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी आगे प्रोग्रेस करके आ चुके हैं, पर फिर भी मैंने देखा है और महसूस किया है, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं, लड़की फ्रेंड्स भी हमारे रही हैं कॉलेज में और स्कूल्स में। तो कई जगह हमने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स रही हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया है, एंड वो, मैं आपको बताऊं, इतनी टैलेंटेड कि वो अगर उस फील्ड में प्रोफेशनली जाते हैं तो उस फील्ड में हो सकता है बहुत कुछ बदलाव लेके आ जाते हैं। रिसर्च में, खासकर मैं रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ पे देखा जब वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते तो एक ये उम्मीद था कि भाई ये लड़की है, इतनी टैलेंटेड है, ये कुछ करेगी, पर पता चलता है 1-2 साल के बाद कि उनकी शादी हो गई है, फिर अब क्या है, परमानेंट हाउस वाइफ, होम मेकर बन के रहे। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या विचार है? सर लाइक वी आर इन इंडियन सोसाइटी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही ये चला आ रहा है कि हाँ, इफ़ अ गर्ल इज अबव 24-25, देन एक माइंडसेट बन जाता है लोगों के मन में। एंड देन अगर लड़की खुद भी चाहे कि हाँ शी वांट टू सक्सीड, शी वांट टू डू समथिंग इन योर करियर, देन उसका माइंड भी इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों की कि हाँ ठीक है, इट्स एन एज, वी हैव टू सेटल डाउन, बिकॉज आफ्टर दैट वी maybe we just not we will not get opportunity to settle down, and we will be like nowhere to end up in life. तो ये काफ़ी सर ये चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि अगर एक इंसान का माइंड सेट और जहाँ पे वो इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस भी फैमिली में, तो एक इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है कि वो सदियों से चली आ रही लोगों के माइंडसेट को हटा दे। हम सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपने आसपास के लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली मेंबर्स का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो उस फैमिली में एक इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है, देखो, और उसे बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। वो व्यक्ति ब्लैक हाँ शीप हो जाता है फैमिली का, क्योंकि वो कुछ अलग सोचता है, राइट? ये चीज है। नहीं, मगर एग्जैक्टली। आपने कुछ चीजें जो बताई, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि एक लड़की का इन सब चीजों के बारे में क्या विचार है वो जानना जरूरी है, राइट? और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है, एंड उनकी एक बेटी है प्यारी सी, 12 साल की अभी। और जब वो बच्ची छोटी थी तब वो आई थी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, एंड शी इज नाउ, यानी शादी के बाद, बच्ची होने के बाद वो ट्रेनिंग करने आई रिसर्च में, अब क्योंकि उनका रिसर्च का इंटरेस्ट था। उन्होंने ट्रेनिंग किया, कुछ दिन जॉब किया, साथ में CSIR नेट 2 बार क्लियर किए,
ठीक है, शी इज नाउ अ रिसर्च स्कॉलर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैंसर पे रिसर्च कर रही है। एंड एट द सेम टाइम वो एक डेडली डिजीज की वजह से, सीकेडी, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में सुना हो आपने, उसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, उनका अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। एंड शी इज मल्टी टैलेंटेड, वो भी पोएट्री लिखती हैं, उनकी एक बुक भी आ रही है, हमारे साथ ही आ रही है, ठीक है। एंड मगर एक चीज जो देखा मैंने, गॉड ब्लेस देम, फैमिली को, उनके हस्बैंड उनके साथ थे, कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, उनके ससुराल वाले, उनके हस्बैंड, उन लोगों ने साथ दिया। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक आवर सोसाइटी शुड बी लाइक, राइट। अगर कहीं पे लड़की ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है तो ससुराल वर्ग, उसकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव होनी चाहिए, दोनों साइड से। सो दैट इज आवर वे ऑफ थॉट प्रोसेस। एंड प्रोबेबली शायद हम इस तरीके से जब बात करेंगे, इस तरीके से हम अपनी पोएट्री में, अपनी स्टोरीज में बताएंगे, तो आज नहीं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हम वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन समाज में जरूर देख पाएंगे। हो सकता है कि हमारे बाद वो जो बहुत सारी कुरीतियां हैं वो हमने अपने लेवल पे समाप्त कर दी। तो अच्छा, तो अब कुछ आपके पिटारे में बचा हो अगर हमारे लिए सुनाने के लिए, कुछ पोएम्स वगैरह, और तो हमें कुछ सुना सकती हैं आप? सर जिस जी। So my first poem is, it's in English. I live to align with a touch of divine that can be only mine through spark and shine in my lifeline. So this is my first poem. Okay. And second, it's like, I will chill as my will till I want to still. I have been shaken, taken, broken from the core. Wholeness didn't left anymore. Soul is crying that I am trying. I left my tribe to find my wife. Thank you. हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सेकंड वाला तो आपने यानी काफी करेजियस दिखाया है आपने, और इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, राइट। अपने आप को पाने के लिए अपनों से अपने आप को दूर करना, ये बहुत ही कठिन चीज है, नॉट एवरीवन कैन डू इट। सो मेरे ख्याल से, मेरे उम्मीद, मैंने सही इंटरप्रेट किया है आपके उस पोएम को। और आप, Yes, sir. यानी दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। Yes, गुड, sir. अच्छी बात है। तो अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं। आपसे मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो ऑडियंसेस हैं, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपकी राइटिंग को लेके आपके क्या एस्पिरेशंस हैं आगे, आप और क्या करना चाहते हैं? क्या आगे हम सोच सकते हैं कि अनुकृति अपना कोई सोलो बुक भी लेके आए, जहाँ पे वो अपनी पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश करें, या फिर और हम आपको देख पाएँ, आप अपने ऑडियोज या वीडियोस, ऑडियोस आप पॉडकास्ट में अपना रिसाइट करके कर सकती हैं, बहुत इजीली आजकल ऐप अवेलेबल हैं, आप उन्हें शेयर कर सकती हैं, या यूट्यूब में वीडियोस बना के आप शेयर करेंगे कैसे? और क्योंकि आपने सोशल मीडिया में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है, राइट, अब तो हम कोशिश उम्मीद करेंगे कि अब थोड़ा सा आप सोशल मीडिया में आए, क्योंकि समाज को चाहिए ऐसे लोग जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकती हैं, तो आइए, बोलिए, स्प्रेड दैट थिंग। एंड हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए आगे? अनुकृति क्या करने वाले हैं? Sir, I am thinking to write a book, like whatever I had experienced, and I found a title as well. But for like, I am a first person to write a book. Like, this is my first time, so I'm just discovering other more
ways to write a book. So it's in the process, I will say. ओके, दैट्स गुड। तो हम उम्मीद Yeah. करते हैं, और ये एक चीज और उम्मीद है कि हमारे क्रिएटिव टॉक में जब आपका वो सोलो बुक आ जाएगा तो हम 1-on-1 इंटरव्यू फिर से करेंगे और आपके उस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे लोगों तक हम उसे लेके जाएंगे। और एक लास्ट आपका संदेश हमारे ऑडियंसेस के लिए। So my message to audience is that we are full of people like around us. So we don't know, it's just an important message. We don't know that what the person in front of you is going through. So just be patient. Do not react to them, however they are behaving, whatever. If they are rude to you, then ask. Listen to them. Do not just give advice that you should do like this, you should do not like this. So this will create a conflict between you two and maybe the important person in your life, whosoever else it is. So I just want to say that be empathetic with people, please, because people need it. In today's world, we need it. We need love. We need healing. Definitely. Because everything starts with it. Everything starts from within. बिल्कुल सही कहा आपने कि एम्पैथी जो ऐसी चीज है जो थोड़ा सा मैकेनिकल बनते जा रहे हैं, हम मशीनों में खोते जा रहे हैं, तो एम्पैथी लूज होती जा रही है। वी शुड बी एम्पैथेटिक, बट एक चीज और सबको ध्यान रखनी चाहिए कि एक बार 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, पर ट्राई करने का भी एक लिमिट होता है, नॉट एट कॉस्ट ऑफ योर Self respect. यस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने इनर पीस, मेंटल पीस, आप जो टर्म चाहें वो टर्म यूज कर Yes, sir. सकते हैं कि एक लेवल तक आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, स्पेशली इन द रिलेशनशिप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, आप कोशिश कर सकते हो। बट अगर सामने वाला पत्थर बन जाए तो फिर चोट करना पड़ता है। पत्थर को भी मूर्ति बनाने के लिए चोट करना पड़ता है। तो शायद समझ गए हों लोग मेरा इशारा। तो अब इसके साथ अनुकृति, आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ आए और आपने अपने बारे में बताया, अपने लाइफ के बारे में बताया, और इतनी प्यारी प्यारी डीप मीनिंग वाली आपने पोइट्रीज हमारे साथ शेयर की, और मेंटल हेल्थ के बारे में आपने जो एस्पेक्ट बताया, और जो लास्ट संदेश आपने दिया लोगों को याद रखना चाहिए एम्पैथी के लिए। और जाने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो अपना स्लॉट बुक करें, और जैसे ही आपका नंबर कंफर्म होता है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जितना जल्दी सबका वैक्सीनेशन होगा उतने जल्दी सब लोग बाहर आ पाएंगे, ये इच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए तब तक ध्यान रखें, एंड थैंक यू वंस अगेन अनुकृति। Thank you, sir. Thank you so much.